स्टूडेंट, तो मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी तक हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ रखा है। मैंने ये सारी इन सब के प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रीवियस के वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, तो प्रीवियस के वीडियोज़ देखें। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कन्वोल्यूशन। लैप्लास इन्वर्स में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। इसमें हमारा क्या था कि एफ स्टार जी इक्वल्स टू 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू, ये जो भी फंक्शन है, इसको कैसे हम इस फंक्शन में कन्वर्ट करते थे या फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, प्रीवियस के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। पहले वो वीडियो देखें, फिर यहाँ पे देखें। यहाँ कुछ और एग्जांपल मैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने वाली हूँ और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है एल इनवर्स पी स्क्वायर p प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास f ऑफ u फंक्शन निकालना होगा और g ऑफ t माइनस यू फंक्शन। तो सबसे पहले हमारा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ t चाहिए और g ऑफ t चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मैं 1/p स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया कि ये f ऑफ p है। ठीक है, और सिमिलरली आपका p प्लस 1 स्क्वायर को मैंने g ऑफ स्मॉल g ऑफ p मान लिया। ठीक है, हम क्या करते थे, ऐसे ही करते थे। दो फंक्शंस, ये यहाँ से दो फंक्शंस में हम इसको एक्सपेंड कर तोड़ेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे। तो सबसे पहले मैं इस L इन्वर्स 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँगी। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये क्या होता है कि मैंने बताया हुआ था लैप्लास इन्वर्स में कि 1/p⁴n हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सीधा वैल्यू हो जाएगा आपका t। हम निकालते थे t+1 फैक्टोरियल n+1। ठीक है, तो ये हो गया आपका t। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू को हम f ऑफ t मान लेते हैं। अब मुझे निकालना है L इन्वर्स 1/p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो गई। सबसे पहले इस पे तो हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यहाँ पे p प्लस 1 वाली वैल्यू को निकालेंगे। मीन्स ये हो गई आपकी e⁻−t और p स्क्वायर का हो गया वैल्यू t। ये कैसे निकल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे मैंने जब लैप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को बताई थी वहाँ से हुआ। ये यहाँ पे सबसे पहले हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो पहले वहाँ देखें। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई आपकी। ये वैल्यू मान लिया मैंने, ये वैल्यू हो गई आपकी g ऑफ t। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि L इन्वर्स f ऑफ p इंटू जी ऑफ p को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो L इन्वर्स यही है आपका L इन्वर्स f ऑफ p और ये है L इन्वर्स g ऑफ p। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले f ऑफ u को इसमें चेंज करना होगा और f ऑफ t को f ऑफ u में चेंज करना होगा और g ऑफ t को g ऑफ t माइनस u में चेंज करना होगा। तो मैं f ऑफ u को मैं अपनी सुविधा के लिए, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको, मैं इस अपनी ईजी होने के लिए मैंने इसको मान लिया कि ये आपका g ऑफ t है। ठीक है, और इसको मान लिया हम किसी भी फंक्शन में, मैंने पहले ही बताया, जिसको मन आप f ऑफ t मान सकते हैं, जिसको मन आप g ऑफ t मान। इससे मेरा हेल्पफुल क्या होगा कि मेरा सिर्फ हम g वाले फंक्शन में क्या कर रहे हैं, t के जगह हम t माइनस यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो मुझे इस e⁻t हमें करना पड़ेगा t माइनस यू और यहाँ पे t माइनस यू, ये थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैंने सीधा इसको मान लिया कि ये हो गया आपका f ऑफ t और ये हो गया g ऑफ t। अब हम अपना फंक्शन निकालते हैं L इन्वर्स f ऑफ p। g ऑफ p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 to t। f ऑफ u के जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वैल्यू हो गया आपके पास e⁻−u u और इसके जगह अब मैं t माइनस यू कर रही हूँ। अब ये करने से हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो गया। आप चाहे तो इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इंटीग्रेशन का ये टर्म लंबा आएगा। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 0 to t e⁻−u और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से, इंटू t माइनस e⁻−u u स्क्वायर और ये
du। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे आपका 0 to t, यहाँ पे t कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया एज इट इज़। ये u हो गया, ये du माइनस 0 to t e टू द पावर माइनस u u स्क्वायर du। अब हम इसको बाई पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से तोड़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमारा क्या बोलता है, हम सबसे पहले आइलेट से चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन हमारा पहले। इसमें आइलेट पता है आपको, ये इन्वर्स होता है, ये इन्वर्स होता है, ये लॉगरिथमिक, ये अलजेब्राइक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये आपका एक्सपोनेंशियल। अब इसमें हमारा फंक्शन में जो पहले आएगा उसको हम u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे और उसके बाद हम बाई पार्ट्स अप्लाई करें। रुक जाइए। सो हम यहाँ आइलेट का यूज़ करते हुए मीन्स चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कौन सा, किसको हम u माने किसको v माने, ये हम डिसाइड करते हैं आइलेट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से ये यूज़ करते हुए मैं यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई कर रही हूँ। बाई पार्ट्स में हम क्या करते हैं, बाई पार्ट्स आपको पता है कि जो u वाला फंक्शन होगा उसको छोड़ते हैं, v वाले को इंटीग्रेट करते हैं, सेम फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, v वाले को इंटीग्रेट करते हैं और जो टोटल वैल्यू उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ये काम फिर से है मैं इस सेकेंड वाले फंक्शन में, और लिमिट हमारी 0 to 2 एज इट इज़ रहेगी। फिर सेकेंड वाले फंक्शन को मैं करती हूँ, यहाँ भी मैं e टू द पावर माइनस u इंटू माइनस u का कोफिशिएंट इसको मैं ब्रैकेट में रखती हूँ, और फिर ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस du स्क्वायर बाई du इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर माइनस u du और इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आप चाहे तो जो मैंने ये कॉमन लिया, ये कॉमन ना लेके सीधा इस टोटल फंक्शन को u मान सकते थे और ये वाले को भी यहाँ से भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते थे। इसके बाद हम ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस u e टू द पावर माइनस u du बाई du 1 हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक माइनस आएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और e टू द पावर माइनस u du यहाँ पे एज इट इज़ रहा। यहाँ लिमिट हमारी फिर से ऐसी ही रही। फिर से आपको करना है, इसको मैं एज इट इज़, अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये माइनस, या फिर अभी रहने ही देते हैं फ़िलहाल, माइनस u स्क्वायर e टू द पावर माइनस u, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस आएगा, तो ये हो गया आपका प्लस, और du स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u। इसको फिर से हमें इंटीग्रेट करना है e टू द पावर माइनस u du। अब यहाँ हमें फिर से एक बार और बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा 0 to t, ठीक है। यहाँ ये फंक्शन तो कंप्लीट हो, ये भी अभी है अधूरा। सो ये हो गया आपका e टू द पावर माइनस u प्लस, और फिर से ये एक बार और इंटीग्रेट होगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ, इसको यहाँ पे हम, यहाँ तक तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम लिमिट पुट कर सकते थे। तो यहाँ मैंने और फिर से ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस u स्क्वायर e टू द पावर माइनस u 0 to t, और ये प्लस यहाँ पे आएगा ये, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और फिर से ये 2 को मैंने बाहर निकाला, और इसको फिर से अब आपको आइलेट से इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये जो सेम फंक्शन आई थी वैल्यू हमारी, वही इसकी भी आएगी, सिर्फ आगे एक 2 होगा। तो सेम वैल्यू मैं एज इट इज़ ये लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा माइनस 2 e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर माइनस u 0 to t। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, या फिर यहाँ मैंने t पुट किया माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी, 0 पुट करने से ये फंक्शन 0 होगा तो इसलिए नहीं लिख रही हूँ। सिमिलरली यहाँ भी माइनस e टू द पावर माइनस टी और e टू द पावर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0। नेक्स्ट यहाँ हम पुट करेंगे लिमिट
तो फिर से 0 पुट करने पे ये 0 होगा, तो सीधा मैं छोड़ देती हूँ टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी। फिर से यहाँ भी वही काम करना है हमें, माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी। 0 पुट करने पे फिर से ये फंक्शन 0 होगा, तो 0 नहीं पुट करिए और ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, अब लिमिट पुट करी। लिमिट पुट करने के बाद मैंने t से इसे मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी। फिर से इस पर मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ यहाँ ई टू द पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ भी हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ एक टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी का टर्म नेगेटिव टर्म मिल रहा है और यहाँ पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका t है और यहाँ एक माइनस टी टू द पावर टी है और यहाँ पे 2t ई टू द पावर माइनस टी है। इसमें से एक घटा तो एक आपके पास ये टर्म बच गया, 2 ई टू द पावर माइनस ई टी एज इट इज़ बच गया और t यहाँ का और ये -2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी लैप्लस इन्वर्स f ऑफ p g ऑफ p की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हो गई आपके पास t ई टू द पावर माइनस टी प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस t-2, ठीक है। हमें f ऑफ p और g ऑफ p की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इन्वर्स को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लैप्लस e t ई टू द पावर माइनस टी प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस t-2। तो f ऑफ p g ऑफ p की वैल्यू ये आ गई, तो लैप्लस ऑफ t ई टू द पावर माइनस टी। अब हमें इस लैप्लस की वैल्यू निकालनी है, तो लैप्लस की वैल्यू मैंने ऑलरेडी प्रीवियस के वीडियो में बता रखे हैं। इसमें हम लैप्लस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको अलग अलग कर सकती हूँ। सो ये हो गया l ई टू द पावर माइनस टी और l t और ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस l2। ये वैल्यू हो गई आपके पास। इसमें हम लैप्लस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/f ऑफ p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आपकी 2/p प्लस 1। ये कहाँ से हो रहा है, ये मैंने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके किया है। आप सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ देखें, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये वैल्यू हो गई आपकी 1/p और ये वैल्यू हो गई 1/p स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई -2/p। ये सारे हमने लैप्लस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए किया है। तो आपके f ऑफ p g ऑफ p की ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम कन्वोल्यूशन पे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे कन्वोल्यूशन में मैक्सिमम क्वेश्चन को हम हमारा पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस के क्लास में डिस्कस किया था। 1-2 एग्जांपल मैं आगे के लेक्चर में भी बताऊंगी और 1-2 एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसी पे बेस्ड है कन्वोल्यूशन पे, आप ट्राई करें। अगर सॉल्व नहीं होगा आपसे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में या फिर यहाँ नंबर है मेरा गिवन, डाउट पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, आप इसको ट्राई करें। ये ऑलरेडी पार्ट्स मैंने बताया है कि ये होगा कैसे, तो हिंट दे देती हूँ कि इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी और फिर उस वैल्यू को इस लैप्लस इन्वर्स में यूज़ डाल के और फिर आप उसको कन्वोल्यूशन से निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें और डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में या फिर उस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगी और साथ में हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म भी कंप्लीट करेंगे।